अगला हेडिंग हम लोगों का प्राचीन इतिहास के स्रोत। इसमें लोग देखेंगे नंबर 1, अवशेष। अतीत के मानव की जीवन शैली का ज्ञान हमें भूमि के अंदर दबे हुए अवशेषों से होता है। पुरातत्वविदों ने अनेक स्थानों की खुदाई करके प्राचीन अवशेष ढूंढ निकाले। इन अवशेषों में अनेक वस्तुएं मिली हैं, जैसे बर्तन, औजार, आभूषण, घरों के अवशेष आदि। इन अवशेषों से हमें उस काल के मनुष्य की जीवन शैली का ज्ञान होता है। नंबर 8 देखिए, शिलालेख। प्राचीन काल में शिलालेख तांबे की पट्टियों, मिट्टी तथा लकड़ी के तख्तों, पत्थरों, चट्टानों, धार्मिक स्थलों की दीवारों आदि पर उत्कीर्ण किए जाते थे। इन शिलालेखों से हमें प्राचीन काल के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन को बहुत सी जानकारियां मिलती हैं। दूसरा नंबर देखिए, पांडुलिपि। हमें अपने अतीत की जानकारी अपने पूर्वजों द्वारा लिखी गई पांडुलिपियों से प्राप्त होती है। पांडुलिपि का अर्थ है हाथ से लिखी हुई पुस्तक। उस समय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर पांडुलिपि लिखे जाते थे। इन पांडुलिपियों को प्रायः मंदिरों में आज भी देखा जा सकता है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, औषधियों, राजा महाराजाओं के जीवन तथा विज्ञान आदि के विषय में ज्ञान निहित है। इनके अतिरिक्त इनमें महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी मौजूद हैं। प्राचीन काल की पांडुलिपियां पाली, संस्कृत तथा तमिल भाषाओं में लिखी मिली हैं। इन पांडुलिपियों की लिपियां देवनागरी लिपि से मिलती जुलती है। देखिए, प्राचीन काल के महल, किले, मंदिर। अनेक राजाओं द्वारा बनाए गए महलों, किलों और मंदिरों से हमें उस काल की भवन निर्माण कला का ज्ञान होता है। कुछ महल और किले अब काफी टूट चुके हैं, परंतु सरकार इन्हें ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। लाभ देखिए, सिक्के। प्राचीन समय में किस प्रकार सिक्के थे। प्राचीन काल में सिक्कों को संग्रहालयों में देखा जा सकता है। नहीं, आज भी संग्रहालय जो है उसमें प्राचीन काल के सिक्कों को देखा जा सकता है। ये सिक्के विभिन्न धातुओं से बनाए जाते थे, जैसे कांसा, तांबा, चांदी, सोना आदि। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ये सिक्के विभिन्न काल के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे। इन सिक्कों से हमें अनेक जानकारियां मिलती हैं। लाभ देखिए, विदेशी यात्रियों का विवरण। भारत प्राचीन काल में एक समृद्ध देश माना जाता था। यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, जिसमें अनेक विदेशी अध्ययन करने आते थे। इसके अतिरिक्त आसपास के देशों, विशेषकर चीन से कुछ यात्री भारत भ्रमण के लिए आए। इन यात्रियों ने भारत में देखा, उसे अपने यात्रा वृत्तांतों द्वारा प्रकट किया। सातवां, अन्य पुरातात्विक साक्ष्य। पुराने भवन या स्मारक, हड्डियां, पत्थर, अनेक औजार और अस्त्र जो कि देश के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं, सूचनाओं के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। स्मारक जैसे स्तूप, मंदिर, स्तंभ, किले और मकबरे इत्यादि महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य हैं।